So hey guys, today we discussing about the most important question, but quite आपकी जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसमें भी आएगा। तो मोस्ट हर्नेस स्केल, आपको पता है मोस्ट जो है हर्नेस स्केल वो मोह जो है एक जर्मन जियोलॉजिस्ट है और जर्मन मिनरोलॉजिस्ट है। उसके बाद उनका नाम फुल नेम है फ्रेडरिच मोह, जो कि 1812 में ये वाला स्केल लाए थे आपके सामने और जो है प्रपोज किया था। तो बेसिकली मोस्ट जो हर्नेस स्केल है वो पहले 10 मिनरल में आता है। तो पहले जो है ना, सबसे पहले जो है वो सफेस्ट टू हाईएस्ट। ओके, तो पहले आप जानते हैं हार्डनेस क्या है। और हार्डनेस क्या है आपको सबको पता है, लेकिन फिर मैं बता दूं रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और रेजिस्टेंट टू बीइंग स्क्रैच्ड। तो बहुत सारे मिनरल है हमारी इस दुनिया में। तो अगर आप फील्ड में हो या कहीं पर भी हो, आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा मिनरल है, उसकी हार्डनेस क्या है। तो ये ना हार्डनेस के फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, ये अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ इसका हार्डनेस इतने बिटवीन होता है और हमको पहले से पता है हाँ ऑर्थोक्लेव्स का हार्डनेस ये है। और जो हार्डनेस अभी ये आ रहा है मतलब ये ऑर्थोक्लेव्स हो सकता है। लेकिन कलर फलर सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन अगर कलर तो उसके बाद जो है आपका क्लीवेज डिटर्मिनेशन नहीं कर पाए। लेकिन अगर क्वार्ज आ गया, क्वार्ज को तो इजीली जान पाएंगे, लेकिन कितने सारे बहुत सारे मिनरल है जिसका हार्डनेस से हम उसकी जो है प्रॉपर्टी और कौन सी मिनरल है उसे जान सकते हैं। भाई बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि फैन बंद करके वीडियो बना पा रहा है। चलो शुरुआत करते हैं भाई। जो है आपका पहला मिनरल होता है टाल्क से शुरुआत होती है, टैल्कम पाउडर आपको पता है। उसके बाद आगे आपका दूसरा नंबर पर जिप्सम। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पर कैल्साइट, चौथा नंबर फ्लोराइड, अपाटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कुर्नम, डायमंड। देख रहे हो ना, ये भाई सब टाल्क जो है जिप्सम और इस तरह से होकर डायमंड तक आ गया। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मिनरल है, लास्ट में था एंड में 10। और जो है सबसे सफेद का है टैग, और इसका हार्डनेस क्या है 1, और इसका हार्डनेस क्या है 2, इसका हार्डनेस 3। इस तरह से हो गया आपका हार्डनेस स्केल। तो बात ये है कि इन सबको जो है हम जो है अगर कैल्साइट का मतलब एक मिनरल है, हमको पता नहीं है भाई ये कैल्साइट है फ्लोराइड है, उसका हार्डनेस क्या है पता नहीं। एक है ना मोस्ट जो है हार्डनेस बॉक्स आता है, इसमें ना 9 मिनरल जो है ना अच्छे से रहता है। तो 10 डायमंड जो है बहुत ही महंगा होता है, इसलिए मिनरल बॉक्स जो हार्डनेस बॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल मिनरल आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको अगर फ्लोराइड आ गया, मतलब जो भी कुछ आ गया, फ्लोराइड आ गया, कैल्साइड आ गया। कैल्साइड जो है तो वो सिर्फ जिप्सम और टाल को स्क्रैच कर सकता है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मिनरल जिप्सम या टाल हो सकता है, और उससे ना ऊपर के मिनरल हो सकता है हार्डनेस वाला। और उससे जो ना भाई चार जो है उससे इसका 3 हार्डनेस है, इसका 4 हार्डनेस है। तो ये ना ये जो तो इसका जो है ना 4 हार्डनेस है, उसका 3 हार्डनेस है, उसका 5 हार्डनेस है। तो 4 हार्डनेस वाला फ्लोराइड जो है कैल्साइट को स्क्रैच कर सकता है, लेकिन अपाइराइट को स्क्रैच नहीं कर सकता। इससे हमें पता एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये कैल्साइट हो सकता है। 4 से ऊपर की कोई भी मिनरल जो है हो सकता है। अच्छा हार्डनेस ये हो गया। अगर 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 मान लो सपोज एक मिनरल है जो कि कैल्साइट ने इसे स्क्रैच कर लिया, लेकिन फ्लोराइड से स्क्रैच नहीं हुआ, उसके हार्डनेस हम मान लगे 3 से 4 लगे। एग्जैक्ट 3.2 है क्या आप 3.9 है कि 3.8 है हम नहीं जान सकते, आप प्रश्न नहीं जान सकते। हाँ 3 से 4 के बीच आ सकता है वो वाला मिनरल। ये हो गया आपका हार्डनेस स्केल। तो चलते हैं इनकी क्रिस्टल सिस्टम जानते हैं। 10 वाला जो मिनरल है ना, और ये कितना कौन सी क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टाल्क। टाल्क जो है मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है, और उसका जिप्सम जो है वही मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है। उसके बाद हो गया कैल्साइट। कैल्साइट आपका ट्राइगोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। उसके बाद आ गया फ्लोराइड। फ्लोराइड आपका आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। उसके बाद आ गया अपाटाइट, हेक्सागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। उसके बाद आपका फेल्सपार। फेल्सपार यहाँ पर ऑर्थोक्लेव्स, पोटास फेल्सपार, ओके, वो है मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। और क्वार्ट्ज ट्राइगोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। टोपाज जो है ऑर्थोरोमिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। कुंडम जो है ट्राइगोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। और डायमंड जो है आइसोमेट्रिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। लेकिन ये सब ना आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, अगर क्रिस्टल सिस्टम आप अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। मतलब अगर आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे जियोलॉजी और मिनरोलॉजी और क्रिस्टलोग्राफी, मिनरोलॉजी से पढ़ते जाओगे आपको आराम से याद रह जाएगा। लेकिन टाइम भी आराम से याद रहेगा। लेकिन आपको एक शॉर्टकट आज बताऊंगा, शॉर्टकट इससे कैसे याद रखना है। लेकिन सबसे पहले हम अभी जानते हैं इन सब की केमिकल कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले आता है टाल्क। टाल्क की थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन है Mg3 Si4 O10
OH2। ओके, उसके बाद आपका आ गया जिप्सम। जिप्सम का जानते हैं। जिप्सम का आपको यहाँ पर तो आपको शायद दिख रहा होगा CaSO4.2H2O, ये हो गया आपका जिप्सम। थोड़ा देखता हूँ भाई कैमरे में अभी दिख रहा है या नहीं। भाई बहुत ही गर्मी है ना, फैन बंद करके ही वीडियो बनाना पड़ता है। तो दिख रहा है। तो उसके बाद आपका हो गया कैल्साइट। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट CO3, उसका फार्मूला का फ्लोराइड CaF2। उसके बाद अपाटाइट। अपाटाइट का भाई मुझे याद नहीं था क्योंकि मेरा एक हो गया आपका डार्क, एक हो गया आपका अपाटाइट, ये दोनों फार्मूला मुझे याद अच्छे से नहीं रहते। उसके बाद आपका हो गया फेल्सपार। फेल्सपार पोटास फेल्सा KAlSi3O8। उसके बाद हो गया क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज तो बहुत सिंपल है, SiO2। उसके बाद हो गया आपका टोपाज। टोपाज Al2SiO4OHF2। उसके बाद हो गया कोरुंडम। कोरुंडम का आपका हो गया Al2O3। उसके बाद हो गया आपका कोरुंडम। कोरुंडम का Al2O3। उसके बाद हो गया डायमंड। डायमंड को तो आपको पता है ये हो गया आपका हार्डनेस स्केल। तो बात ये है कि और भी बहुत सारे हार्डनेस स्केल है जो बहुत सारा यूज होता है, लेकिन आपने सुना होगा कि आपकी कॉलेज में सिर्फ मोस्ट हार्डनेस स्केल है और मैक्सिमम ज्वेलर्स जो है, मैक्सिमम क्या बहुत सारे ज्वेलर्स जो है भाई वर्ल्ड वाइड मोस्ट हार्डनेस स्केल यूज करते हैं। ये यूज क्यों करते हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो यूज होता है, लेकिन ये कॉमनली यूज होता है। मैं बेसिकली सारे नाम तो बहुत सारा जगह में ये वाला यूज होता है मोस्टली, मतलब 100 में से 90% भाई ये मोस्ट हार्डनेस स्केल यूज होता है। तो ये हो गया आपका मोस्ट हार्डनेस स्केल। और मैं आपको कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मोस्ट हार्डनेस स्केल इतना यूज क्यों होता है रादर देन अदर क्यों यूज नहीं होता। समझ रहे ना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ है तो अभी मैं जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक शॉर्टकट बताऊं जिससे कि आपको ना ये वाला याद रह जाए मोस्ट हार्डनेस स्केल इजीली। जैसे भी आपको टीचर आपकी क्लासरूम में जहाँ पर भी कोई भी पूछे तो आप इजीली बता सकते हो अगर आप ये शॉर्टकट याद रखते हो। तो शॉर्टकट भी ये है कि देखिए TGCFAFQTCD ये हो गया आपका मोस्ट हार्डनेस स्केल की 10 वाला चार्ट। तो पहले याद कैसे रखते हैं? मेरे तो याद है क्योंकि बहुत बार पढ़ने के बाद आपका आराम से याद रखा, लेकिन जो पहले पहले पढ़ते हैं उनको कैसे याद रखना है। तो पहले देख लो T4 होता है तिन्नी, गोरिल्ला, स्कैन, फ्लाई, एंड फाइंड, क्वाइट टाइम टू कुडल दरगाह। ये कुछ थी आपका मोस्ट हार्डनेस स्केल। आप इजीली बचा सकते हैं अगर आपको जहां पर भी कोई भी पूछे मोस्ट हार्डनेस स्केल की जो 10 वाला चार्ट है आपको बता दो, आप अच्छे से बता सकते हैं कि वो किसकी हार्डनेस क्या है। तो ऊपर से शुरुआत होती है, नीचे से खत्म होती है, 1 से लेकर 10 तक आपको सारे जो है बात रह हो गए। और ऊपर जो सबसे सॉफ्ट वाला है और नीचे जो है सबसे हार्ड वाला है और मोस्ट हार्डनेस स्केल क्यों यूज होते हैं बहुत ही कॉमन टाइम में सारे लोग यूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो उसके बाद आपका ये फार्मूला अच्छे से याद रखना। ये हो गया आपका ऑर्थो, ये याद रखना फेल्स का जो ऑर्थोक्लेस वाला है, पोटास फेल्स वाला है। उसके बाद ये हो गया आपका SiO2 क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का एनएस अगर कोई पूछे इंडेक्स मिनरल। उसके बाद 7 डाइट बोल देना, ओके। उसके बाद अगर कोई पूछेगा क्वार्ट्ज खाने से वेजिटेबल बताना 7 इससे याद रखना पड़ेगा। कुंडम का 9 ऐसे याद रखना पड़ेगा। कैल्साइट का जो है 3 होता है, ऐसे डाइट आपको बोलना पड़ेगा। वेजिटेबल मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उसके बाद आपका केमिकल फार्मूला ये हो गया, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कौन सी क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करते हैं आपको मैंने बता दिया, आप फिर से अच्छे से देखकर याद रख लेना। ये हो गया आपका मोस्ट हार्डनेस स्केल जो कि 1812 में मोस्ट एक जर्मन ज्यूलिस्ट है जो कि प्रपोज किए थे इस हार्डनेस स्केल को। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, बहुत सारे ज्यूलिस्ट फील्ड में यूज करते हैं हार्डनेस जानने के लिए। बेसिकली अगर आप मैंने आपको बताया कैसे कैल्साइट का कैल्साइट कौन सी हम नहीं जानते, लेकिन कैसे स्क्रैच करके इस मोस्ट हार्डनेस स्केल को यूज करके हम इसकी हार्डनेस जान सकते हैं। उसके बाद क्वार्ट्ज का हार्डनेस क्वार्ट्ज जो है फेल्सपार को स्क्रैच कर सकता है, अपाटाइट को स्क्रैच कर सकता है, फ्लोराइड को स्क्रैच करता है, लेकिन इसकी जो भाई बहुत ही टोपाज को स्क्रैच नहीं कर सकता क्योंकि इसके हार्डनेस ज्यादा है। इसे हम जान पाएंगे कौन से मिनरल है। तो ये थी सारी कुछ जानकारी जो कि मोस्ट हार्डनेस स्केल के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।